नमस्ते। भक्ति पूजा प्रार्थना चैनल में आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो का टॉपिक है घर में नाग माता को प्रसन्न कैसे करें। सिर्फ नाग पंचमी के दिन नहीं, आप अपना घर में नाग माता का यदि भक्त है तो आप नाग नागिन का जोड़ा बना कर अपना घर में प्रतिष्ठा करके आप पूजा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आपका घर में तरक्की उन्नति बहुत बढ़ जाएगा। हर साल बहुत आदमी नाग पंचमी का दिन का इंतज़ार करते हैं, मगर हम बोलेंगे आप अपना घर में नाग माता का मूर्ति स्थापित कीजिए। नाग नागिन का जोड़ा होना चाहिए, उसमें अष्टधातु जो होता है 8 प्रकार का धातु मिश्रण होना चाहिए, और प्राण प्रतिष्ठा भी कीजिए। देखिएगा आपका संसार में, आपका परिवार में जितना सारे समस्याएं हैं वो एक मिनटों में दूर हो जाएगा। जब भी आप नाग नागिन का जोड़ा घर में प्रतिष्ठा करें, ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठकर घर का सब सफाई करके गंगा जल छिड़के, उसके बाद स्नान करके धुले हुए साफ और स्वच्छ कपड़े पहने। नाग पूजन के लिए चावल ताज़ा भोजन बनाइए। कोई क्या करता है, एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख देते हैं, क्योंकि बासी जो ठंडा खाना नहीं चाहिए। कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं, उसमें अनेक नाग देवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगह पर सोने चांदी, मिट्टी की कलम तथा हल्दी या चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों साइड में पांच मुखी नाग होते हैं उसका चित्र अंकन करते हैं। कहा जाता है कि नाग जो देवता है उसको दूध बहुत पसंद है। आप पहले से दूध का आयोजन जुगाड़ कीजिए। नाग देवता की दही, दुर्वा, कुश, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन करें और मिष्टान्न से उनका भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती कीजिए, अगरबत्ती दिखाइए, क्योंकि इसमें जो नाग देवता है वो बहुत खुश होते हैं। सीधा ये आवाज़ नागलोक तक जाएगा, आपका ये पूजा नागलोक तक जाएगा। आप समझते हैं कि आप पूजा कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। आप नाग देवता के पूजा कीजिए, देखिएगा नागलोक में आपका आवाज़ गूंजेगा। देश के अलग अलग प्रांतों में नाग देव की अलग अलग तरह का पूजा की जाती है। नाग देव का पूजन करने और मंत्र जाप करने से घर में कोई सर्प प्रवेश नहीं करता है। इसमें क्या होता है, घर में अकाल मृत्यु नहीं होती, घर में सांप नहीं आता। यदि पहले से आपका घर में कोई मृत्यु हो गई है किसी का, तो उसे मुक्ति मिलती है। तो आप इस दिन व्रत रखिए, जिस दिन आप पूजा करिएगा उस दिन व्रत रखिए। प्याज, लहसुन, मीट, चिकन मत खाइए। और देखिए, पंचमी तिथि होना चाहिए। जिस दिन पंचमी तिथि है उस दिन नाग देवता का पूजा कीजिए। और एक बात, यदि पंचमी नहीं मिला तो पूर्णिमा का दिन नाग देवता का पूजा किया जाता है। पूर्णिमा और पंचमी ये दोनों ही नागो देवता को बहुत पसंद है। पहले कहावत है, नागों का उत्पत्ति कैसे हुई। भविष्य में बहुत किसी को पता नहीं होगा,
अगर आप यदि पुराना जो पुराण है, पुराण को देखिएगा तो पुराण में लिखा है महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से एक का नाम कद्रु और दूसरी नाम का विनीता था। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रु की पत्नी को प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी नागों का माता बनने का वरदान दिया। इस तरह से हुई सांपों की उत्पत्ति। वही ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी विनीता पक्षीराज गरुड़ की माता बनी। कद्रु और विनीता के बीच हमेशा ईर्ष्या रहती थी, क्योंकि आप जानते हैं गरुड़ जो पक्षी है वो सांप को खा लेता है। ऐसी है सांपों का कहानी। मगर एक बात, यदि आप नाग देवता का प्रसन्न कर लेते हैं तो आपका घर परिवार अच्छा लगेगा, घर परिवार में कोई समस्या नहीं रहेगा। तो आप पंचमी दिन को चुनिए, सामने पूर्णिमा का व्रत आ रहा है, उस दिन पूजा कीजिए, देखिएगा आपका परिवार में सुखों का महल आएगा। मगर एक बात, नागों का पूजा करने से पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र इसलिए जाप किया जाता है क्योंकि जितना सारा सांप है, नागों का कुल है, वो भगवान शिव का बहुत प्यारा है। घर में शुभता आती है, घर में कभी नाग भय नहीं रहता है, किसी का अकाल मृत्यु नहीं होता है, सांप कटने से मृत्यु नहीं होती है। तो आप सामने जो पूर्णिमा आ रहा है, आप व्रत करिए, नाग देवता का पूजा कीजिए, देखिए आपका जीवन में सफलता ही सफलता आएगा। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। आप लोग का जीवन बहुत खुशहाल रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।